नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की क्लास तो मैं सुबह अपलोड कर चुका हूं। अपनी 15वीं क्लास जो सेकंड ग्रेड बैच की है वो अपलोड हो चुकी है। विद्यार्थियों ने काफ़ी देख ली है। आज का वीडियो ये इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज ये देखने को मिल रहे हैं, कमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो क्योंकि प्रत्येक को इतना रिप्लाई नहीं दे पाते, इसलिए मैं सोचा कि आज वीडियो के जरिए आपसे कुछ चर्चा की जाए। तो आज का वीडियो अपने इस संबंध में भी है, कुछ और जानकारियां आपको दूंगा। और उससे पहले बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के बारे अंदर मन में ये सवाल था कि सर आपकी क्लास में से सवाल आएंगे, आपकी क्लास के अलावा क्या पढ़ना है, ये सब आज बात करेंगे अपन। क्लास में से सवाल की बात करते हैं। मैंने पटवारी एग्जाम का पेपर पे इतना ध्यान नहीं दिया था, जब पेपर आया तभी नहीं देखा। विद्यार्थियों ने प्रतिक्रियाएं बहुत दी थी कि सर पेपर में सवाल आपकी क्लासों से आए हैं। हाँ, तो वो देखा। उसके बाद में आरएस प्री वाला पेपर मैंने जरूर देखा कि इसमें कितना क्या बैठा है मामला। तो अपनी क्लासेस मैंने देखी तो सेकंड ग्रेड की जो जो क्लासेस अभी तक अपन ने 14-15 आधे आधे घंटे की क्लासेस दी है आपको, और उसमें भी मतलब इत्मीनान से पढ़े हैं अपन, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं, क्योंकि गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता अपन नहीं कर सकते। तो उसमें अपन सेकंड ग्रेड की जो क्लासेस है, इसके अलावा जो रीड की क्लासेस उस समय दी थी उसमें भी क्योंकि उसमें काफी सारे कल्चर के भी टॉपिक पढ़ाए थे। जब मैंने देखा बड़ी खुशी हुई कि आरएस प्री के अब आपको मैं शेयर करता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि अपने कौन से सवाल कैसे कैसे आए। जिसने क्लास को व्यवस्थित रूप से देखा है, जो चीज समझाई है उसको समझी है, और जिस तरीके से देखा है प्रश्न उनके सही हुए हैं और कमेंट आए हैं। आप विद्यार्थियों ने बताया है कि कितने सवाल आए, कितने आए। सिर्फ मैं ही कहता नहीं आए तो बात अलग होती, लेकिन विद्यार्थी खुद कह रहे हैं। बड़ी खुशी हुई कि मैं जिस उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य में सफल, अभी पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन सफलता देखने को मिल रही है कि हाँ, अपने उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो आरएस प्री में साथियों बाहर नहीं गए, तो सेकंड ग्रेड में अब मैं बिल्कुल विश्वास दिला सकता हूं आपको कि सवाल बाहर नहीं जाने देंगे अपन, क्योंकि अपन को एग्जाम का पैटर्न पता है कि किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे अपन मेहनत करते हैं, अपने क्लासेस पे मेहनत करते हैं, सभी चीजों पर मेहनत करते हैं। तो क्लासेस में से सवाल बाहर मेरी कोशिश रहेगी कि नहीं जाए, और यदि बाहर जाता है तो वो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर जाएगा तो वो सभी के लिए बाहर जाएगा, उसमें आपको नुकसान कतई नहीं हो। इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब कुछ लोग, जैसे 2 दिन से क्लास नहीं दे पाया था मैं, एक दिन तो मेरे मदर की तबीयत सही नहीं थी, तो मम्मी जी की तबीयत सही नहीं होने से भी नहीं दे पाया। दूसरी बात, दूसरे दिन अपलोड करने वाला था तो आरएस के कारण नेट बंद था, फिर नेट स्लो था इतना, तो अपलोड करने में समस्या आ रही थी। तो इस कारण तो उसमें कई मैसेज ऐसे है, सर क्लास बंद तो नहीं कर दोगे या ऐसे वैसे। देखो, क्लास बंद नहीं होगी, बिल्कुल ही चिंता मत करो। फिर एक जना कह रहा है कि आप फ्री के लिए डर लगता है, क्या फ्री वाली क्या है, बंद हो जाती है। तो देखो, बंद करनी होती तो 2-4 क्लास देके बंद कर देता, मैं 14-15 क्लासेस भी क्यों देता। अब जब कारवा चला है तो बंद नहीं होगी। नए स्टूडेंट के मन में शंका है, जो स्टार्ट से मुझसे जुड़े हुए हैं रीड के समय से, उनको पता है कि क्लासेस बंद होने वाली नहीं है, सर निरंतर ही देते हैं। तो सप्ताह की 5 क्लासेस मैं दे रहा हूँ आपको, और वही चलेगा। जैसे विज्ञप्ति आएगी अपन को लगेगा कि अब एग्जाम पास में आ रहा है और अपन को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उस समय अपन स्पीड को बढ़ाएंगे। तब तक अपने जो सिलसिला ऐसे चलेगा। हाँ, कुछ विद्यार्थी अभी दीपावली के कारण व्यस्त है, कोई एग्जाम के कारण व्यस्त है, लेकिन उनसे भी मैं यही कहूंगा कि साथ साथ चलने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे इतना सारा। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप खुद अपने प्रति सचेत होइए। ये बढ़िया शांति काल है, अच्छी तैयारी का समय है। अभी नहीं चेतोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो त्योहार व्योहार जो है लग जाओगे, उसके बाद में मना नहीं है, हर साल आते हैं। एक बार लग जाओगे तो हर साल दिवाली है, हर दिन दिवाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं साथियों, गाइड कब और कौन सी। देखो साथियों, सॉरी, गाइड के मामले में ऐसा है, क्या गाइड लेनी चाहिए? बिल्कुल गाइड पास में चाहिए एक मार्गदर्शक के रूप में। सिर्फ गाइड, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ गाइड पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है? पढ़ने का तरीका आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। गाइड पढ़ के भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि गाइड भी ऑथेंटिक बुक को देखकर बनाई जाती है, उस पर भी मेहनत की जाती है। तो कई लोग गाइड को बिल्कुल ऐसा बता देते हैं, ये भी गलत है कि सिर्फ, क्योंकि विद्यार्थी के पास में यदि समय कम है, 6 महीने तैयारी करनी है, वो ऑथेंटिक बुक कितनी पढ़ लेगा? बहुत सारा पार्ट में डिवाइड हो रखा है सारा। मैं ऑथेंटिक बुक का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें ऑथेंटिक बुक्स भी बताऊंगा कि आपको ये चीजें पढ़ लेनी है, और ये यहाँ से बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, तो वे भी बताऊंगा। गाइड के बारे में आज ये कहना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। गाइड ऐसा है साथियों कि जैसे आप मान लो कि तुरंत ही कोई आ गई, अभी तो वैकेंसी आई नहीं, और तुरंत मतलब आए को भी 10 दिन 15 दिन हो गए या ऐसी कोई चीज है,
तो उसमें या तो ये किया जाता है कि रीट की गाइड ही आगे कवर चेंज करके पकड़ा दी गई, या कोई उससे मिलती जुलती गाइड वही चीज वापस चिपका दी गई, यानी कि उसमें उस एग्जाम के लेवल के लिए मेहनत नहीं की गई, तब तो उस गाइड का कोई मतलब नहीं है। या फिर कोई ऐसी भी है जो बहुत एक गाइड ही बना ली जिसमें सारा मैटर डाल दिया, जो भी एग्जाम हो इसमें से सब आ जाएगा पूरा का पूरा, तो वो भी काम की नहीं है। क्योंकि गाइड ऐसी लेनी चाहिए कि जिस गाइड का अपन कम से कम 2 बार रिवीजन कर सके, और जो उस एग्जाम के लेवल को लेकर चले, जो उस एग्जाम, मैंने गाइड से संबंधित कैसी होनी चाहिए, बुक्स कैसी होनी चाहिए, वो वीडियो पूरा बना रखा है, तो या तो उसे देख लेना एक बार कि कैसी होनी चाहिए। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आप सजेस्ट करो। मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल आप कुछ दिन के लिए इत्मीनान से मुझ पर विश्वास कीजिए एक बार, विद्यार्थी हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं आप, मतलब दीपावली तक इंतजार कर लीजिए, मतलब अच्छी आपको बेस्ट, जो आपके लिए गलत कभी नहीं बताऊंगा, जो आपके लिए बेस्ट है वह बताऊंगा कि ये चीज आपके लिए बेस्ट है और ये आपको लेनी चाहिए, और उसको लेने के बाद आपके अंदर पछतावा 1% भी नहीं रहेगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूं। तो इसके लिए क्या आपको रुकना पड़ेगा। अभी तक वैसे भी त्योहार आ रहा है, आप इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपनी क्लासेस देख रहे हो, आरबीएसई की बुक्स देख रहे हो, वो देख लो। गाइड के लिए कुछ समय रुक जाओ, मैं बिल्कुल अच्छे से सजेस्ट करूंगा आपको, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसकी खासियत बता दूंगा कि उसमें क्या है। तो कुछ दिन इंतजार करें, सब्र का फल मीठा होता है, और समय पर आपको बता दूंगा कि क्या कैसे करना है। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर आप किन किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप अभी क्या चल रहा है, तो ये देखो सारा अभी बंद ही रहने दो, ये सारी चीजें अभी बंद डिब्बे में रहने दो। वो कहते हैं ना पर्दा है पर्दा, पर्दा ना उठाओ, तो पर्दे में रहने दो। जैसे जैसे प्रोजेक्ट अपने तैयार होंगे, या जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ सारे की सारे विद्यार्थी हित में कर रहा हूँ, जो भी होगी आपके लिए, जिस समय जो चीज तैयार होगी उस समय वो आपको बता दूंगा कि हाँ मैं ये चीज आपके लिए अभी कर रहा था और ये चीज आपके सामने प्रस्तुत है, भाई आप इसमें ये चीज कर सकते हो। तो चाहे गाइड है, चाहे मैं जो बुक लिख रहा हूँ वो चीज है, और मैं जिस बुक मतलब वो वन लाइनर पे जिस पे काम कर रहा हूँ मैं, उसमें तो अभी समय लगेगा वैसे 2-3 महीने का, लेकिन इससे पहले आपको गाइड बता दूंगा कि क्या कैसे करना है, अपना क्या बताने का उद्देश्य क्या है वगैरह, जो भी मतलब जितनी जो भी चीज़ है वो सारी विद्यार्थी को इससे क्या फायदा है वो सारी चीज़ बताऊंगा बहुत जल्दी। आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा विश्वास रखें, इतना ही। मतलब बहुत ज़्यादा मैसेज, सर गाइड कौन सी लें, कब लें, कैसे लें, हमने ये ले ली, क्या सही है वो सही है, तो वो सारी चीज़ बताऊंगा आपको। इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा कि थोड़ा सा आप ठहर जाएं, और अपनी जो क्लासेस चल रही है उसमें से आप नोट्स बनाते रहें, उसमें से भी आपको मतलब आप देख लो, खुद ही आकलन कर सकते हो कि आरएस में भी सवाल बाहर नहीं गए तो सेकंड ग्रेड में कैसे जाने देंगे अपन। रीट के सवाल, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया, ऐसे का ऐसे सवाल निकला है अंदर से, सेकंड ग्रेड की क्लास में से सवाल निकला है, मरु त्रिकोण ट्रिक के साथ में बताया, बिल्कुल बीकानेर ऊपर, बाड़मेर सेज वाला नीचे, सारी मतलब सिर्फ पढ़ाया नहीं है, याद करवाया है। तो ये चीजें आप लोगों के विश्वास के कारण ही हो पाया, आप लोगों के सहयोग के कारण ही हो पाया है कि मैं आज आपको इस लेवल पे पढ़ा पा रहा हूँ, और ये सहयोग हमेशा चाहूंगा। और बहुत जल्द आपको गाइड और बुक से रिलेटेड एक विस्तृत वीडियो दूंगा, उसके अंदर गाइड की खासियत वगैरह सब चीजें बता दूंगा कि इसमें ये चीज है और आपको ये लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए, बुक कौन सी ऑथेंटिक पढ़नी है साथ में, और क्या क्या मटेरियल, सारा का सारा। थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने आप को भी धैर्यवान बनाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों, अपनी क्लासेस निरंतर आ रही है, आज 15वीं क्लास अपलोड कर चुका हूँ, फिर निरंतर चलती रहेगी आगे से आगे। देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, किसी तरह के मतलब कट ऑफ फट ऑफ इनमें सब में समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है। अपना अगला लक्ष्य है उसके लिए मेहनत करें। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं और आपका सहयोग सदैव मैं चाहूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।